वो कर रहे हैं ये देखो कल रिएक्ट में स्टेट देखी थी ना, देखो रिएक्ट में डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टेट का। स्टेट बनाते किसकी मदद से? यूज स्टेट हुक्स की मदद से। क्या ये हुक से है ना? कैसे बनी थी? स्टेट का नाम, मेथड नेम, यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू, है ना? ये सिंटेक्स होता है। तो आज देखो एक काम करते हैं, आज स्टेट डेटा करके हमने एक नया कंपोनेंट बनाया। देखो तो रिएक्ट में आज हमें दो टाइप की स्टेट पे काम करना है। एक स्टेट जो अरे टाइप की है और एक स्टेट जो ऑब्जेक्ट टाइप की रहेगी। किस टाइप की रहेगी? ऑब्जेक्ट टाइप की। तो पहले हम काम किस पे करते हैं? अरे, है ना? अब रिएक्ट में अगर अरे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो एक किस टाइप का होगा? अरे टाइप। स्टेट कैसे बनाते हैं? कॉन्स्ट स्टेट का नाम क्या दे दिया हमने? अरे का नाम। इसकी अपडेटेड मेथड का नाम क्या है? सेट एरा। ये मेथड है। क्या ये मेथड? यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। और ये किस टाइप का है? किस टाइप का है? अरे टाइप। किस टाइप का है? अरे टाइप। अब इस अरे में हमें डाटा रखना है तो रख देते हैं। हमने यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2, मल्टीपल यूजर के हमने यहाँ पे नाम रखे। यूजर 1, यूजर 2, यूजर। तो एक स्टेट बने हैं अरे टाइप की। उस अरे के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड्स हैं? अब इस अरे से हमें डाटा लेना है ना? और हमें नीचे इसको लिस्ट में दिखाना है। किस में दिखाना है? LI पे दिखाना है। इसमें दिखाना है
इस एलआई के अंदर ये जितने भी यूजर्स हैं, सर ये लाइट बंद कर दे। क्या नेट बंद मत कर। कौन सी वाली? हाँ हो गई। तो देखो हमने क्या क्रिएट किया, एक अरे क्रिएट किया, वो अरे टाइप की स्टेट है, उसमें कितने यूजर है, इन तीनों यूजर को हमें यहाँ दिखाना है ना। तो हम यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, किसी भी HTML पेज पे अगर जावास्क्रिप्ट लगानी है या जावास्क्रिप्ट के पेज पे अगर HTML लगाना है तो हम ऐसे बैकटिक्स लगाते थे, याद है ना। बैकटिक्स के अंदर हमने डाटा कॉन्केट किया था। रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट ये अलाउ करता है कि किसी भी HTML टैग के साथ में आप कोई सी भी वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बस कैसे यूज करना होता है, कर्ली ब्रैकेट लगा के अरे का नाम, इस अरे से हमें डाटा लेना है, इस अरे से हमें डाटा तो डाटा लेने के लिए हमने कौन सा फंक्शन चलाया, फॉर ईच लूप एक कॉल बैक लेगा। अरे के जितने भी रिकॉर्ड्स है ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आइटम्स में आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। और दूसरा पैरामीटर कौन सा होता है, इंडेक्स। तो इस अरे से हमने डाटा लिया फॉर ईच लूप की मदद से। अरे के जितने रिकॉर्ड्स है कहाँ पे स्टोर हो गए, अब इसको अंदर लिखो, बाहर नहीं लिखते हैं। अब जितने भी आइटम्स थे उन सभी आइटम्स को यहाँ पे दिखा दो। तो एक अरे से हमने लूप चलाया, अरे के सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ जाएंगे, आइटम्स में आ जाएंगे। तो ये लिस्ट कितनी बार रिपीट होगी, जितनी बार हमारे पास अरे में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, है ना। अब देखते हैं इसको, स्टेट डेटा को रन करके देखो एक बार। स्टेट डेटा को जैसे हमने रन किया तो हमें यहाँ पे एक ये मैं कंफर्मेशन के हिसाब से एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपोनेंट हमारा रन हो रहा है। देखो यूजर लिस्ट तो लिखा हुआ आ रहा है बट इसके नीचे जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं आ रहे, ओके। एरर भी नहीं आ रही, एरर आ रही है, कोई भी एरर नहीं दिख रही आपको। तो किसी एक अरे के अंदर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो उन रिकॉर्ड्स को हम कैसे कॉल करेंगे। मैंने फॉर ईच लूप सही लगाया है ना, बट देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम इस कंपोनेंट को रन नहीं कर रहे, इस कंपोनेंट का जितना भी डेटा है वो अल्टीमेटली कहाँ पर कॉल हो रहा है, HTML पेज पे। किसके अंदर कॉल हो रहा है, डिव के अंदर। कहाँ कॉल हो रहा है, डिव के अंदर कॉल हो रहा है। तो एक स्टेट के अंदर जितने भी हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को यहाँ से ले जाके कहाँ पे कॉल करवाना है, HTML पेज पे कॉल करवाना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्क कर रहा है, पर हमें हमारा आउटपुट शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें अरे का ऐसा फंक्शन लगाना पड़ेगा जो डेटा को रिटर्न भी कर सके। क्या कर सके,
और फॉर ईच लूप के अंदर क्या होता है, ये रिटर्न नहीं करता है डेटा। फॉर ईच लूप एक ऐसा फंक्शन है जो अरे के सारे एलिमेंट पे तो वर्क करेगा, बट क्या नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है। अगर मैं रिटर्न लगा भी दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, और हमें रिटर्न करना जरूरी है, क्योंकि हम इस पेज का डाटा यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, HTML पे, तो यहाँ से आपको रिटर्न करना कंपलसरी है। और फॉर ईच लूप किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अगर रिटर्न करता तो यहाँ पे हमको क्या दिख जाता, डेटा दिख जाता है ना। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ सर फॉर ईच एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और हायर ऑर्डर नहीं, हाई ऑर्डर फंक्शंस नहीं होते ये चीजें ना, आप क्लियर करो सब जगह। ये इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि हाई ऑर्डर फंक्शंस, हमने ये पढ़ा है कि जो कॉलबैक लेता है वो हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। जैसे कि फॉर ईच लूप क्या लेता है, कॉलबैक लेता है। तो जो फंक्शन कॉलबैक लेता है वो सारे फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन नहीं होते, है ना। हाई ऑर्डर फंक्शन कॉलबैक लेगा, बट कॉलबैक के साथ साथ वो क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए एक न्यू रिजल्ट को। क्या रिटर्न करना चाहिए, और फॉर ईच लूप कॉलबैक लेता है, बट इट डज नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू, वो किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। समझ में आया। फॉर ईच लूप में रिटर्न कहाँ लगाते अपन, लगाते क्या, नहीं लगाते। अपन जो भी काम कहाँ करते हैं, अंदर करते हैं। तो रिएक्ट में एक ऐसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है जो हाई ऑर्डर भी हो और वो क्या करे, रिटर्न भी करे। अब रिटर्न हर बार अरे आएगा ये कंपलसरी भी नहीं, हर बार अरे रिटर्न होगा ये कंपलसरी नहीं है। रिटर्न एज ए रिजल्ट होना चाहिए, चाहे वो रिजल्ट आपका एज ए एक्सप्रेशन हो, या फिर वो डेटा क्या हो सकता है आपका, एक HTML भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए एज ए रिजल्ट। आप अरे पढ़ेंगे तो अरे के अंदर डाटा रिटर्न करके एक नया अरे बना के देता है, पर यहाँ हमने रिटर्न तो किया है, पर हमने रिटर्न क्या किया, एक J6 रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, J6। समझ में आया। तो फॉर ईच लूप फंक्शन अरे के डेटा को इटरेट तो कर देता है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो क्या नहीं कर पाता है। तो हमें एक ऐसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट लगी जो हमारे डेटा को एज ए रिजल्ट रिटर्न करके दे, एज ए रिजल्ट रिटर्न करके दे। तो हम फॉर ईच लूप इस रीजन से हम फॉर ईच लूप नहीं लगाते, क्योंकि इसके पास रिटर्न स्टेटमेंट क्या नहीं है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा फंक्शन होता है, मैप अरे के एलिमेंट्स की मैपिंग करेगा, कॉलबैक भी लेता है और क्या करता है, ठीक है। वो आपने अरे पढ़ा था कि एक अरे से डाटा लेके वो रिटर्न क्या करता, नया अरे बनाता है। ये नया अरे नहीं दे रहा है, ये J6 को रेंडर कर रहा है। किसको रिटर्न करता है, बट आपको रिटर्न करवाना कंपलसरी, आपको रिटर्न करना कंपलसरी, ताकि हमने ये पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन के अंदर का रिटर्न डेटा फंक्शन कॉलिंग पे आता है, कहाँ पे आता है, और ये अल्टीमेटली ये कंपोनेंट पे काम हो रहा है। ये कंपोनेंट कहाँ पे कॉल हो रहा है, index.js में। यहाँ रिटर्न होकर डाटा आएगा, तो यहाँ से रिटर्न होकर डाटा कहाँ पे रेंडर हो जाएगा, रूट पे। रूट मतलब जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी क्या होती है, रूट, और वो डॉक्यूमेंट आईडी हमारी जो है वो कहाँ पे बनी हुई है, HTML पेज पे। इस रूट के अंदर डाटा क्या होगा, रेंडर होगा। तो जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे ना, वो डेटा रिटर्न होए कंपोनेंट के पास नहीं आएगा। कंपोनेंट के पास डाटा नहीं आएगा तो वो HTML पेज पे क्या नहीं कर पाएगा, उसको रेंडर नहीं कर पाएगा। समझ में आया। तो हमें फॉर ईच लूप भी लगाना है, बट प्लस हमें साथ साथ में क्या करना है, डेटा की मैपिंग भी करना है ना। तो फॉर ईच लूप इसलिए नहीं लगाते ताकि वो डेटा को रिटर्न नहीं कर पाते। यहाँ अगर कुछ रिटर्न नहीं करोगे ना, कुछ भी अगर आपने यहाँ से रिटर्न नहीं किया, तो एक जहाँ मैंने कंपोनेंट को रेंडर कर रखा है वहाँ पर उसका डाटा नहीं आएगा।
डेटा नहीं आएगा तो वो अपने रूट एलिमेंट पे क्या नहीं कर पाएगा, रेंडर नहीं कर पाएगा। तो किसी भी कंपोनेंट से अगर आपको डाटा को रेंडर करना है तो उसके लिए क्या करना कंपलसरी है, रिटर्न स्टेटमेंट। क्या कहें, रिटर्न। अब रिटर्न करेंगे, देखो आपको सारे यूजर्स मिल जाएंगे और ये सारे यूजर्स का जो व्यू है वो डिव के अंदर आ रहा होगा। तो डिव के आईडी का नाम क्या है, रूट। को देखो उसी रूट के अंदर क्या आ रहा है, हमारा पूरा कंपोनेंट। तो अगर मैं कंपोनेंट के डेटा एलिमेंट्स को रेंडर नहीं करूँगा है ना, तो हमें हमारे ये जो डेटा है ये हमारे HTML पेज पे रेंडर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या नहीं लगाते, ओरिश लुक रहे, क्योंकि HTML पेज का काम अलग होता था, वहाँ पे रियल डोम पे काम होता है। यहाँ पे जो काम होता है वो रियल डोम की कॉपी होती है, जो वर्चुअल डोम होती है उस पे काम होता है ना। समझ में आया। तो एक स्टेट बने हमने अरे नाम की, उस अरे से अगर आपको डाटा लेना है तो क्या लगाना, मैप। कॉलबैक लेगा पहला आइटम, दूसरा क्या है, इंडेक्स। अच्छा इंडेक्स हमने अभी क्यों लगाया, अभी हमें इंडेक्स की जरूरत भी तो नहीं है। पर देखो रिएक्ट में कभी भी काम करो तो एक कंसोल जरूर चेक कर लिया करो। यहाँ आपको आउटपुट सही दिख रहा है, बट कुछ बग है अभी इसके अंदर। एक वार्निंग आ रही है, क्या आ रही है, वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है, each child in a list should have a unique key। ऐसा जो है, ऐसा जो है ये केवल रिएक्ट ही बताता है कि ये जितने भी चाइल्ड एलिमेंट आ रहे हैं, अब ये तो लूप में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो जितने भी चाइल्ड एलिमेंट आते हैं वो रिएक्ट हर चाइल्ड एलिमेंट को यूनिक बनाने की बात करता है। क्या बनाओ, देखो एक एलआई नहीं आ रहा है, एलआई कितने आ रहे होंगे, 3 आ रहे हैं, मतलब जितने अरे में एलिमेंट है उतने एलआई डायनेमिकली क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो बोलता है कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट बन रहे हैं उन सबको यूनिक बनाओ। क्या बनाओ, यूनिक। तो यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करना पड़ता है, उस प्रॉप्स का नाम क्या है, की। और की में हम क्या पास कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैंने इंडेक्स पास कर दिया। ये जो वार्निंग है ना, वो जो बता रहा था कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स, है ना, हर चाइल्ड एलिमेंट को की प्रॉप्स से यूनिक बनाओ, तो अब वो एरर नहीं आएगी, डेटा भी आ रहा है और जो वार्निंग आ रही थी वो भी क्या होगी, आया समझ में। तो कोई भी अगर आप एक अरे एलिमेंट बनाते हो तो अरे एलिमेंट से डाटा लेने के लिए उसकी मैपिंग करो। मैपिंग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके डेटा को एज ए रिजल्ट रिटर्न करना है ना। तो ये मैप फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन होता है, क्योंकि वो रिजल्ट करता है, रिटर्न करता है एज ए न्यू रिजल्ट। समझ में है ना, क्लियर है सबको। तो अगर कभी भी किसी एपीआई से डाटा लेके अरे में आओगे तो अरे से क्या करना पड़ेगी, आपको मैपिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, क्योंकि अभी स्टैटिक रिकॉर्ड है, आगे कुछ काम करोगे तो हो सकता है एपीआई से डाटा आएगा, मल्टीपल डाटा आएगा, कहाँ पे आएगा, अरे में। और अरे से क्या करेंगे अपन, उसकी मैपिंग चलाएंगे। समझ में है ना। एक यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नाम से एक स्टेट का नाम दिया। अच्छा ये मेथड की जरूरत नहीं है तो फिर मत बनाओ, जरूरी नहीं कि आपको हर बार मेथड बनाना ही है। आप पर अगर अभी इसको अपडेट करना होगा कभी तो फिर अपन मेथड बनाएंगे। ये भी अरे टाइप का है, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के मैंने नाम दे दिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मैंने और रिएक्ट, मैंने 4 नाम दे दिए। तो मैंने एक स्टेट बनी लैंग्वेज नाम की, उसके अंदर कितने यूजर्स हैं, 4। हमें इस लैंग्वेजेस को, डेटा को टेबल पे दिखाना है। किसमें दिखाना है, टेबल का डिफॉल्ट फॉर्मेट ले लेते,
क्या दिखाना है, लैंग्वेज का नाम दिखाना है, तो लैंग्वेजेस नेम आ जाएगा, हेडिंग दे दी मैंने। इसमें दिखाना है, टीबॉडी भी दिखाओगे, Yes, sir. एक ही रो रहने दो, बाकी सब हटा दो। अब इस रो को लूप में लेना है, इसको लूप में लेना है, रो को। डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस क्या है, अरे टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस के क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हमारे आइटम्स में आएंगे और दूसरा इंडेक्स रहेगा। रिटर्न होता है, क्या रिटर्न करोगे, एक रो रिटर्न करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, आइटम्स आ जाएगा। ठीक है, इसका स्कोप ये, इसको हटा दो ना, इसकी जरूरत नहीं। ये टी बॉडी के अंदर ये रो लूप में आ जाएगी। कितनी बार लूप में आएगी, जितनी बार लैंग्वेजेस में डेटा रहेगा। देखो आ रहा है, कितनी रो बन के आ रही, 1 2 3 और कितना 4। तो अरे से डाटा लेना है, तो सीखना है। एक अरे नाम का वेरिएबल है, उससे हम डाटा को कैसे कॉल करें, कैसे हम उसको गेट करें। इसमें की नहीं लगेगा सर। लगेगा ना, ये तो लगाना ही पड़ेगी, नहीं तो वार्निंग दे रहा होगा वो। क्लास में का वार्निंग दिया। देखो आ रहा है ना, Yes, sir. और एक इलमेरी डोम प्रॉपर्टी बता रहा है क्लास, क्योंकि क्लास तो वो रीड ही नहीं करता है। नहीं। क्लास की जगह पर क्लास नेम, और रो को लूप में लेना है, तो रो में डिफॉल्ट की, तो क्या पास करेंगे, इंडेक्स। अब बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये आइटम्स यहाँ भी ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है, दोनों सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल नहीं है, इस आइटम्स का स्कोप यहाँ से इतना ही है, और इस आइटम्स का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये मैपिंग के प्राइवेट मेंबर है और ये इस मैपिंग के क्या है, प्राइवेट, है ना। इसलिए दोनों के आउटपुट भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, एरर भी नहीं आ रही, वार्निंग भी नहीं आ रही। समझ में आया? अब एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। क्या बनाते हैं, कांस्टेंट में हमने ओबीजे बनाया, इसकी मेथड देना हो तो दो, नहीं देना हो तो अभी मत दो। यूज स्टेट, अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा की और वैल्यू के पेयर में, की का नाम क्या है, नेम, नेम क्या है, एडमिन, की का नाम क्या है, एच, की का नाम क्या है, सिटी। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें डाटा लेना है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, किस टाइप का है, हमें डाटा लेना है और दिखाना कहाँ पे, एक डिव में दिखा दो, है ना, कि नेम इक्वल टू नेम आ जाएगा एंड एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एज। यहाँ पे नेम दिखाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे डॉट की का नाम, की का नाम क्या है, नेम, एज और सिटी। यहाँ पे नेम आ जाएगा, कॉमा, एज इक्वल टू ओबीजे डॉट एच एंड सिटी इक्वल टू ओबीजे डॉट। ये काम वहाँ बैकटेक्स्ट में लिखना पड़ता था, है ना। यहाँ देखो डायरेक्टली अलाउ कर रहा है वो, क्योंकि जेसेक्स है। तो आया नेम क्या आ गया, एडमिन आ गया, एज कितनी आ गई और सिटी क्या आ गई। अरे समझ में, अरे और ऑब्जेक्ट को कम से कम 2-3 बार प्रोग्राम बना बना के दे, मैपिंग क्यों लगा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है ना, रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें होना चाहिए, है ना। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर मल्टीपल हो गए, मतलब बनेगा तो अरे ही, मैंने यूजर्स बना दिया,
बहुत सारे यूजर्स हैं, पर जो स्टेट बनेगी वो अरे तो है, पर अरे के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट्स। पढ़ा था ना, अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं, है ना, जिसमें उसका यूजर नेम आएगा, ये एक यूजर है, कॉमा, ये सेकंड यूजर है, तो हमारे पास कितने यूजर है? और दोनों किसके अंदर है? अरे पे, मतलब मैप तो चलाना पड़ेगा। किस पर मैप चलाएंगे? यूजर्स पे। लिस्ट में दिखा देते हैं इसको भी, इस एल को लूप में ले लेते हैं। यूजर्स डॉट क्या चलाएंगे? मैप। मैप कॉलबैक फंक्शन लेगा, एलिमेंट्स, और दूसरा क्या रहेगा? इंडेक्स। यहाँ दिखा देना है ना, एलिमेंट्स डॉट की का नाम। की का नाम क्या आएगा? यूजर नेम। यूजर नेम आ जाएगा, एंड ठीक है। और इसको यूनिक बनाने के लिए तो ये जो मैपिंग करेगा कहाँ से करेगा? यूजर्स। अब यूजर्स तो में अरे तो है, पर ऑब्जेक्ट कितने? तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट आएगा। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? एलिमेंट्स में आएगा। एलिमेंट्स में से पहला रिकॉर्ड दिया, उसके बाद मैपिंग क्या करेगा? एलिमेंट्स में से सेकंड रिकॉर्ड लेगा, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक हो जाएगी प्रिंट। आ रहा है? नेम भी आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है, यूजर नेम भी आ रहा है, उसका क्या समझ में आया? हाँ। ये तो देखो, कल हमने स्टेट बनाना सीखी थी, आज हमने स्टेट पे अरे बनाया, अरे के मल्टीपल यूजर्स बना दिए। एक को मैंने लिस्ट में कॉल किया, एक को मैंने टेबल में कॉल किया। एक अरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमने अरे के अंदर कितने ऑब्जेक्ट बना दिए? मल्टीपल ऑब्जेक्ट, है ना। देखो ये है ऑब्जेक्ट टाइप की, ये है अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का अरे बनाया। ये किस टाइप का है? अरे टाइप का है। और ये भी किस टाइप का था, है ना। ये चीज सीखना जरूरी है आपको कि स्टेट कैसे बनाते हैं और स्टेट से हम डाटा को कैसे कॉल करते हैं। समझ में आया? क्लियर ना? तो इसका प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि आगे हमको ये काम आएगा मैपिंग वेपिंग कैसे करते हैं, है ना। इसमें मैंने एक ही फाइल में सारी चीज़ें करवा दी। अरे टाइप का है, ये भी अरे टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अरे ऑफ एन क्या है? मल्टीपल। ठीक है, ये वाली फाइल है, और एक स्टेट एक और बनेगी हमने, तो एक ही फाइल है ना, एक ही फाइल है, एक और होगी है, तो स्टेट डॉट जेएसएक्स, एक ही फाइल है। तो देखो ये हमारी स्टेट्स है, अलग अलग टाइप की हमने स्टेट बना के देखी। स्ट्रिंग है, नंबर है ना, और अरे है, उसके बाद क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो सारा डेटा आ गया। कौन सी? ये तो वो है थ्योरी है, इसका फोटो ले लो बोले, है ना।
तो स्टेट कैसे बनाते हैं हाइयर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बता रहा था।